वहीं आरक्षण की मांग को लेकर 5वें दिन भी गुर्जर आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर डटे हैं और आज मलारना में गुजरात के विधायक हिम्मत सिंह पटेल ने ट्रैक पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से मुलाकात की। हिम्मत सिंह सचिन पायलट के करीबी हैं तो वहीं बैंसला के भी पुराने परिचित हैं। इस मुलाकात के बाद हिम्मत सिंह ने आला कमान को फीडबैक दिया। बैंसला और हिम्मत सिंह की चर्चा में देवनारायण योजना में बजट बढ़ाने, क्रीमी लेयर की राशि 8 लाख करने, पुराने मुकदमे वापस लेने की जैसी प्रमुख बातें सामने आई तो साथ ही 5% आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का 5वां दिन है। कहीं ना कहीं डेडलॉक बन गया, बर्फ जम गई है, उसको पिघलाने की कोशिश हो रही है। हिम्मत सिंह पटेल पहुंचे हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नजदीक माने जाते हैं, अशोक गहलोत से भी बेहतर रिश्ते हैं और सबसे बड़ी बात कर्नल बैंसला से भी पुराने संबंध है। समाज का मामला है, आप यहाँ पर आए हैं, क्या बातचीत हुई? समाज के कुछ मुद्दे हैं कि जो काफ़ी वर्षों से गुर्जर समाज इस आरक्षण को मुद्दे को लेके जो संघर्ष कर रहा है और उस संघर्ष को लेके अभी तक कुछ मुद्दों पर न्याय नहीं मिला है और उन्हीं मुद्दों को लेकर कर्नल बैंसला साहब यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। कमेटी ने कुछ मुद्दे 6 पॉइंट यहाँ रखे हैं कि ये 6 पॉइंट हमारे हैं। इन मुद्दों पर सरकार निर्णय अगर करती है तो हम हमारा आंदोलन खत्म कर देंगे। तो उन्होंने जो मुद्दे हैं वो जायज़ मुद्दे हैं, वाजिबी मुद्दे हैं और सरकार के सामने हम रखेंगे कि भाई इनके न्यायिक कौन से मुद्दे हैं? एक तो जो 5% आरक्षण जो है वो आरक्षण का जो कानूनी तौर पर अभी सुप्रीम कोर्ट के कारण जो रुका हुआ है तो उसको वैधानिक तरीके से किस तरह से उसको इमीडिएटली जो कानूनी तौर से जो मुद्दा अटका हुआ है उस मुद्दे को सफलतापूर्वक लोगों को न्याय मिल सके। तो ये है बैकलॉग है, वो क्रीमी लेयर का मुद्दा है। मुद्दे मैं मानता हूँ कि न्यायिक मुद्दे हैं और गुर्जर समाज के हक अधिकार में सरकार को सहानुभूति पूर्वक सोचना पड़ेगा। हम सरकार के सामने इन मुद्दों को रखेंगे। आपने आला कमान को ब्रीफ भी किया है इन मुद्दों पर, क्या किस तरह का मतलब रुख आ रहा है? नहीं, आला कमान को देखो, सबसे बड़ी बात है कि इस राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ओबीसी के हैं और उनको पहले से ही समाज के प्रति सहानुभूति है। आपको मालूम है पिछली सरकारों में 72 लोगों की जानें गईं गुर्जर आंदोलनों के अंदर और अभी कांग्रेस की सरकार है, कहीं पर भी आपको पुलिस नज़र नहीं आएगी। गुर्जर समाज अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ हो इस देश में तो गुर्जर आंदोलन हुआ है, जिसके अंदर 72 लोगों ने अपनी शहादत दी है। एक दौर की वार्ता और संभव सुना है, रुक भी रहे हैं आप? हाँ, रुकूंगा जरूर। मैं समझता हूँ कि अगर आज हमारे लिए एक सबसे बड़ी गौरव का दिन है कि आज देवनारायण जयंती है, तो भगवान देवनारायण की कृपा होगी, सरकार सहानुभूति पूर्वक विचारेगी और कांग्रेस सरकार हमेशा पिछड़ों की सरकार रही है, तो सरकार के समक्ष बात रख रहे हैं हम लोग। आपको कितनी उम्मीद है? जुनियर बैंसला जी, आपने भी बात की है और आप चूंकि इस आंदोलन से जुड़े हैं, बैठे भी, कितनी उम्मीद है? देखिए, पहले बात तो सबसे पहले मैं इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि समाज के गुर्जर समाज के एक पॉलिटिकल नेता हमारे यहाँ पर आरक्षण की जगह पहले नेता हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है। एक पहल हुई है। हिम्मत जी हमारे ताली के यहीं से हैं, तो हमारे इनके रिश्ते सबके बहुत पुराने हैं और हिम्मत जी के भी रिश्ते इस इलाके में बहुत पुराने हैं। रही बात जो बातचीत हुई तो पूरे समाज के सामने खुले मंच पे, जैसे कि हमने पहले कहा था, खुले मंच में सारे समाज के सामने खुली बात हुई है। तो समाज ने अपनी बात भी हिम्मत जी के सामने रखी और जो समाज की बातें हैं वो सारी रखी, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई, किस मसौदे के हल होने से समाज पटरी से उठ जाएगा, वो बात बिल्कुल क्लियरली समझा दी। तो देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद की हल्की सी किरण जो है यहाँ पर बनी है। बातचीत की गई है, आला कमान को ब्रीफ किया गया है और जहाँ तक सूत्रों की जानकारी है संभवतः यहीं रुकेंगे हिम्मत सिंह पटेल। तो मुझे लगता है कुछ बात और आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन जितेश के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सवाई माधोपुर।